चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए। ऐसा कहीं यहाँ तक कर देगा कि मैं कहा था देख लेगा तो उनके अम्मा नहीं होती। बट आज हम लोग देखने वाले हैं वृत्त के बारे में। वृत्त क्या होता है और वृत्त में कौन कौन सी फॉर्मूलाज होती है उसके बारे में। जनरली जो है वो मेन जो जानने वाली चीज है उसके बारे में देखेंगे। और वृत्त और स्फेयर यानी कि गोला में क्या अंतर होता है। जनरली क्या होता है, फुटबॉल वृत्त है बोल दो, नो है वृत्त, दिमाग लगाना है। फुटबॉल वृत्त नहीं है, गेंद वृत्त है बोल दो, नो है, ठीक है। ये दिख रहा है, ये वृत्त है। ऐसी जितनी भी चीजें हैं जो कि वृत्त होती है जिसकी क्या होती है, परिधि। ये वाला जो भाग होता है इसको परिधि कहते हैं। और ये जो सेंटर से बना होता है इसका मतलब ऐसी टाइप की संरचना जो है वो वृत्त है, गोला कहे चले, समझ रहे हो। ऐसा नहीं होता है। चलो देखते हैं तो क्या होता है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। सिंपल थोड़ा सा हम लोग समझते हैं भाई। ये रहा एक ऐसा करके हम लोग डायग्राम बना दिए, ये हो गया आपका वृत्त। और वृत्त की मैं आज दो ही टॉपिक को कवर करूंगा। मात्र वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। तल नहीं समझ मैं कैद कर सके, कोई आदमी समझा तो सके। तो वृत्त का ये होता है क्षेत्रफल क्या होता है। और दूसरा आपको बताऊंगा वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है। तो वृत्त की परिधि बताऊंगा आपको, तो बढ़िया से ध्यान लगा कर सुनिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं वृत्त क्या है। तो वृत्त जो है क्या होता है, इसकी एक परिधि होती है, वो पूरा गोला नहीं होता है, ठीक है। और ये बहुत सारे डॉट 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 बिंदुओं से मिल करके बना होता है। जैसे कि अगर ऐसे ऐसे करके कर दें तो बहुत सारे डॉट डॉट बिंदुओं से मिल करके बना होता है। इसका एक सेंटर होता है, सेंटर से घुमा होता है। प्रकार की सहायता यानी कि डिवाइडर की सहायता से इसको हम बना सकते हैं, ठीक, समझिए। हाँ, तो सिंपल थोड़ा सा हम समझते हैं। कोई भी वृत्त का केंद्र होता है और केंद्र से ये वाला तक की दूरी, अब ये वाला क्या है तो इसको क्या कहेंगे, तो ये जो राउंड करके घूमा है ना, इसको पूरा ये वाला जो भाग होता है इसको कहा जाता है परिधि। क्या कहा जाता है, परिधि। और ये वाला जो भाग है यहां से यहां तक की दूरी यानी कि इसको जो मिड पॉइंट होता है इसको हम लोग सर्कल यानी कि वृत्त का सेंटर कहते हैं। वृत्त के का वो केंद्र के वो, ठीक। और ओकर बाद केंद्र से परिधि तक की दूरी लगा के वो हमन त्रिज्या, परिधि तक की दूरी लिखा के वो त्रिज्या, यानी कि सेंटर से सर्क्यूमफेरेंस यानी परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं, वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। क्लियर। अब ये जो r है इसी से फॉर्मूला बनता है। तो हमेशा वृत्त की परिधि का जो क्षेत्रफल होता है, सॉरी वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो पाई r स्क्वायर होता है। फॉर्मूला है ये, भूलना नहीं है, पाई r स्क्वायर। और वृत्त की परिधि का जो फॉर्मूला होता है वो 2 पाई r होता है। क्या होता है, 2 पाई r। और एक और फॉर्मूला होता है, अक्सर होता क्या है, परिधि न देकर के वृत्त के व्यास दे दिया रहता है। तो देखो वृत्त के परिधि से केंद्र से होता हुआ एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक खींचा गया जो रेखा लाइन सेगमेंट जो मिलता है ये वाला, तो ये r हो गया, यहां से यहां तक की दूरी r हो गई और यहां से यहां तक की दूरी r हो गई। अब ये r और ये r तक की दूरी क्या कहलाएगी तुम्हारी, तो यहां से यहां तक की दूरी ही वृत्त का व्यास कहलाता है। क्या कहलाते हैं, व्यास कहलाते हैं। समझ आते हैं, समझ आना चाहिए भैया, मोड़ा समझाना है, ठीक है। तो वृत्त के व्यास, तो यहां पर देखो ये जो है वो वृत्त का व्यास। तो वृत्त का व्यास का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, 2 इंटू क्या होता है r, 2 इंटू क्या होता है r। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 2 गुणित त्रिज्या कहते हैं। क्योंकि अभी वृत्त की त्रिज्या क्या है, r है, तो 2 गुणित त्रिज्या वृत्त का व्यास है। यहां से त्रिज्या निकाला जा सकता है कैसे, एला एती खास का देबो या फिर दो एती खास का देबो। तो व्यास बराबर, दिमाग लगाकर हमन व्यास बराबर 2 गुणित त्रिज्या यानी कि r होते, तब ये 2 ला एती ट्रांसफर कर दो, मतलब 2 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो r बराबर क्या हो जाएगा, हमेशा ये गुणा रहेगा तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा यानी कि डिवाइड हो जाएगा। तो व्यास बटे कितना हो जाएगा, 2। कितना हो जाएगा, 2। तो ये r इज इक्वल टू व्यास बटे कितना आ गया, 2। तो त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2 भी ला सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग त्रिज्या निकाल सकते हैं। इसके अलावा और उतना खास फॉर्मूला नहीं होता है, इसी फॉर्मूला का सबसे ज्यादा यूज होता है। समझ आ गया। अब यूज कैसे करेंगे, दिमाग लगाते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो चलो मिटा देते हैं, याद होगा ना ये, और याद नहीं होगा तो याद करना पड़ेगा भैया, तुमको पढ़ना है, ठीक है। चलो देखते हैं। तो सब सिंपल थोड़ा समझते हैं, इसको मिटा देते हैं हम लोग। अब उसके बाद में तो फॉर्मूला लिखाया हो भैया आप लोग को, फॉर्मूला तो आप लोग लिख लिए हो, और नहीं लिखे हो तो लिख लो उसको, ठीक है ना। वीडियोस को पॉज करके आप लोग लिख सकते हैं और उसके बाद फिर रन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो थोड़ा समझते हैं हम लोग। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल है हम जानते हैं। तो मान लेते हैं r इज इक्वल टू आपको दिया गया है कितना, 2 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है,
2 सेंटीमीटर। तो कैसे करोगे, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो वो बोलता है वृत्त की परिधि निकालिए। तो वृत्त की परिधि पहले निकाल के बताता हूं और फिर उसके बाद क्षेत्रफल निकाल के बताता हूं। तो वृत्त की परिधि हम जानते हैं, अभी जस्ट लिखवाया था 2 पाई r होता है। तो 2 और पाई का मान हमेशा याद रखिएगा, पाई का मान क्या होगा, 22/7 होगा। पाई को ऐसा भी बनाया जाता है, गौर करिएगा ना। तो पाई बटे बाई कितना होगा, 22/7। और उसी को सॉल्व करोगे तो ऐसा नहीं है कि 22/7 ही आता है, 3.14 भी आता है, यानी कि 3.14 भी आता है, या फिर अगर डिग्री में जाएंगे तो 180 डिग्री होता है। दिमाग लगाने का, समझ आई? समझना भैया। अब उसके बाद देखो पाई का वैल्यू है 22/7 और r का जो वैल्यू है वो कितना है, तो 2। तो यहाँ पर सिंपल थोड़ा समझते हैं, 2 और 22 दोने करना होगी 44 और 44 देखा जाए तो 2 दोने 22 दोने कितना हो गया 44 और 44 दोने कितना हो गया 88। कितना हो गया 88। तो ये हो गया 28 ही बतेगा कितना हो गया 7। अब इसको कटा देना है, तो इसको कटा दो भाई, अगर कटाना आता है तो। और अगर नहीं कटाना आता है तो कटा देने से कितना आ जाएगा, देखो कटा देते हैं, कटाना नहीं आता है तो ऐसे कर सकते हो आप लोग, ये 7 ये 8 और ये कटा दो तो 7 एकम 7 और ये हो गया कितना, तो ये हो गया 7 एकम 7, ये हो गया 8, ये हो गया 7 एकम 7 14 7 21, तो 7 दोने ले लेंगे 14 हो जाएगा और ये हो जाएगा तुम्हारा 4, ये कट हो गया, पॉइंट बढ़ा दो 0 तो 7 5 6 35, तो ये 12 कितना आएगा 5 के आसपास सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। या फिर यहाँ पर से सेंटीमीटर स्क्वायर कर सकते हो, या फिर कभी कभी होता क्या है पता है, इसी के अलावा हम पाई का वैल्यू नहीं रखते हैं, और पाई का वैल्यू नहीं रखते हैं तो क्या करते हैं, अब पाई का वैल्यू नहीं रखो तो 2 गुणित पाई ला पाई चढ़ा दे और r का मान 2 है तो 2 दूनी 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे भी सॉल्व कर सकता था, दिमाग लगाना है कैसे, ये नहीं समझे, इसका पाई का मान नहीं रखे हम, पाई का मान रखे होगा, ठीक। तो ऐसे करके भी बना सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, ये तो वृत्त की परिधि थी। अब वृत्त का अगर हमको क्षेत्रफल पूछा तो वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है तो इसका मतलब क्या करेंगे, इसको मिटा देंगे। अगर नहीं समझ आया पॉज करके इसको लिखो, नोट बना, नोट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंपल इसको मिटा देते हैं। अब उसके बाद क्या कर देंगे, हम लोग चले जाएंगे क्षेत्रफल। कहाँ चले जाएंगे, क्षेत्रफल। तो वृत्त की क्षेत्रफल की फॉर्मूला क्या होता है, हाँ, तो पाई r स्क्वायर होता है। अब पाई का मान अभी मत रखो और r का वैल्यू कितना है, 2 लिया था मैंने, तो 2 का स्क्वायर कर दो, तो 2 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा पाई, 2 × 2 तो ये हो जाएगा 4 और ये इंटू क्या हो गया पाई, तो क्या हो जाएगा 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर भी कर सकते हो। ये तो हो गया आप लोगों का, क्या हो गया, तो ये हो गया आप लोगों का क्षेत्रफल। क्या हो गया, क्षेत्रफल। अभी उसके पहले क्या देखे थे, परिधि, लेकिन इसी में पाई का वैल्यू रख देना है, तो यहाँ से रख सकते हो 4 × अभी क्या कर सकते हो 22/7 रख सकते हो, यहाँ पर 22 क्या रख सकते हो 7 रख दो, तो 22 दूने 4 दूने 8 4 दूने 8 और अपार कितना हो जाएगा 7। सॉल्व करोगे तो अभी परिधि, दिमाग लगाओ, अभी परिधि और क्या होगा, परिधि और तुम्हारा क्या बोलते हैं क्षेत्रफल अभी सेम आएगा लगभग। क्यों, क्योंकि 2 ही लिया हूं ना, और 2 लिया हूं इसलिए परिवर्तन नहीं हो पा रहा है। लेकिन उसी को 3 4 5 लेता तो परिवर्तन आता, ठीक है। तो वो 2 लिया था इसलिए परिवर्तन नहीं आता। तो यहाँ से सेंटीमीटर स्क्वायर करके इधर को आगे सॉल्व करके कर सकते हो। आगे क्या सॉल्व करना है, डिवाइड तो दे देना है, तो भाग तो करना आता क्षेत्र उनको, ठीक है। नहीं आता है तो तुमको सीखना पड़ेगा भैया, और नहीं आता है तो बोलो, अपन तुम्हारे लिए क्या बना देंगे, एक वीडियो बना देंगे, रिकमेंडेड वीडियो जो भाग के लिए हो। तुम्हारे पास पर्सनल लिंक शेयर कर देंगे, मोबाइल नंबर नीचे गिवन बिलो कमेंट कर देना, ठीक है ना। तो इस तरीके से ही बनता है, ठीक। आई होप मैं आप लोग को अच्छा से समझाया हूँगा, और मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए। छत्तीसगढ़िया गुरुजी के रूप में आप लोग को समझाते रहूंगा, हर चीज़ों को बताऊंगा, और जिंदगी में आप इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप सीख करके आगे बढ़ सकते हो। थैंक यू ऑल।